Good morning, class. Today we are going to study theorem 10.1. Theorem says that equal chords of a circle subtends equal angle at the center. क्या कह रहा है कि किसी सर्कल में, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और इस सर्कल में क्या है, इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं। मतलब अगर ये और ये तो इक्वल कॉर्ड्स है। कॉर्ड्स क्या होते हैं? जो लाइन सेगमेंट सर्कल के किसी भी दो सरकमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट पे टच करता है, जैसे ये और ये। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये सेंटर से क्या बनाता है? इक्वल एंगल बनाता है। ये हमें ये प्रूफ करना है। हियर what given is a circle with center O is here, okay, and this AB and CD are equal in length. Okay, we have to prove that AOB this and angle COD this is equal. Okay, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली करेंगे क्या? we will take, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए ओ बी, ओके, दिस वन ट्रायंगल ए ओ बी, वी विल टेक दिस वन एंड ट्रायंगल डी ओ सी। होगा क्या इस ट्रायंगल में? पहले वाले ट्रायंगल में ए ओ जो है वो ओ डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली we can say OB and OC is also equal. क्यों? क्योंकि ये भी सर्कल का रेडियस है। क्या होता है जब किसी सर्कल में सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी होती है तो ये रेडियस होती है, और ये रेडियस किसी एक सर्कल का इक्वल होता है। तो OB और OC भी सर्कल का रेडियस है और सेम सर्कल का है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। और AB और CD इक्वल दिया ही है तो क्या हो जाएगा? triangle AOB and triangle COD will be equal. तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे? साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों क्या है? साइड है। वन क्या था? साइड है। तीनों ट्रायंगल के साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दैट बोथ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड रूल। अंडरस्टूड? सो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये जो AOB है वो COD के क्या हो जाएगा? इक्वल। और यही हमें प्रूफ करना था। बहुत आसान था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 10.2। क्या कह रहा है? इफ द एंगल सबटेंड, अब उसका ये उल्टा है। यहाँ क्या कह रहा है कि एंगल AOB लिखा है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। मतलब इस सर्कल के सेंटर पे AB और CD कॉर्ड के थ्रू यहाँ जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल है, AOB और COD। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है दैट देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो हम फिर क्या करेंगे? यहाँ पर वी विल टेक ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी अगेन। क्या होगा? ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, रेडियस है। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी रेडियस है। और एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी क्या इक्वल है? तो देखिए साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी और सी डी इक्वल हो गया। कैसे? बाय सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी है क्लास 9th में। इसी तरह आपने कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल में पढ़ी थी। हम 8th में भी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं और कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम थ्योरम 10.1 और 10.2 बहुत ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं कि थ्योरम 10.1 था क्या? थ्योरम था कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कि किसी भी सर्कल के अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पे क्या करते हैं? इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ठीक है, और थ्योरम 10.2 क्या कहता है? कि अगर किसी सर्कल के
सेंटर पे किसी दो कॉर्ड के द्वारा इक्वल एंगल्स बनाए जाते हैं तो ये दोनों कॉर्ड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, here it is written, recall that two circles are congruent। यहाँ पे दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कि जब इस सर्कल का रेडियस इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है तो ये भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो। ठीक है, इफ दे हैव द सेम रेडियाई, देखिए यहाँ लिखा है कि ये क्या होगा, सेम रेडियाई होगा। प्रूव द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। बहुत आसान है, यहाँ कह रहा है कि ए बी और पी क्यू ये जो कॉर्ड है ये इक्वल दिए हैं और ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो इसका रेडियस ए ओ इस बी एक्स के इक्वल होगा ही होगा और ये ओ बी भी क्या हो जाएगा, क्यू एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय साइड से ए ओ बी और पी एक्स क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल। तो बाय सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है कौन सा, ए ओ बी, और ये जो पी एक्स क्यू बन रहा है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये क्या था, ट्रायंगल था और इस ट्रायंगल में सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी ये और ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी थी, मतलब ये दोनों रेडियस थे। ठीक है, तो दोनों सर्कल का रेडियस तो सेम है तो ये भी इक्वल हो जाएगा और ये भी रेडियस है तो ये भी इक्वल। और क्वेश्चन में ये कॉर्ड जो था इस कॉर्ड के इक्वल था, तो देख लेते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस 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 क्राइटेरिया। तो देयरफॉर ये जो एंगल है जो सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। आई होप आपको 10.2 का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 10.2 सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज दिस इज द इनवर्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या दिया है, प्रूफ दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यहाँ उल्टा दिया है, यहाँ दिया है कि ये जो कॉर्ड है ए बी और पी क्यू ये सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे। तो फिर यहाँ पर भी यही करेंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी में और ट्रायंगल पी ओ क्यू में ये दोनों जो है इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बना रहे हैं जो इक्वल है। तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये देखिए ये रेडियस कौन सा, ए ओ, और ये जो पी एक्स है ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। सिमिलरली इधर से ओ बी और इधर से एक्स क्यू भी इक्वल होगा रेडियस में। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सर्कल का रेडियस सेम है, हम फिर बोल रहे हैं। तो और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल दोनों के बीच में और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, हेंस प्रूव्ड। तो हमें एक्सरसाइज 10.2 में यही प्रूफ करना था। हमने आज थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 और एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दो ही क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में, हमने कंप्लीट कर लिया। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क, otherwise thank you and have a nice day.